हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गौमांस भक्षण छुआछूत का मूलाधार। तो आइए डिस्कस करेंगे। यदि आपने अध्याय नंबर 9 की वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको जरूर देखें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक अछूत कौन और कैसे, साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीच जो कि हमारा 14वां खंड है हिंदी का, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। लिखते हैं, अब हम जनगणना आयुक्त के परिपत्र में दी गई संख्या 10 को लेते हैं, जो कि हमने पिछले अध्याय में हमने देखा है। यदि आपने वह वीडियो ना देखा हो, फिर से अनुरोध कर रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देखें। इसका प्रसंग पूर्व अध्याय में आ चुका है, जो गौमांस से संबंधित है। जनगणना के परिणामों से ज्ञात होता है कि जो जातियां आजकल अछूत गिनी जाती हैं, उनके भोजन का मुख्य मद मतलब मरी गाय का मांस है। हिंदू जाति चाहे कितनी ही नीच क्यों ना हो, गौ मांस का स्पर्श नहीं करेगी। दूसरी और कोई जाति नहीं जो वास्तव में अछूत है और जिसको मृत गौ से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ उसका मांस खाते हैं, कुछ उसका चमड़ा उतारते हैं, मतलब चमड़े तथा हड्डी की चीजें बनाते हैं। तो जो कि बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि कितनी भी नीच क्यों ना हो, उसका स्पर्श नहीं करते। लेकिन उस समय पे जब पूर्व की हम बात करेंगे, जो कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, तो हिंदू भी गौमांस भक्षण करते थे। यहाँ तक कि यज्ञों में भी बलि दिया जाता था, जो कि हम आगे के रेफरेंस में हम देखेंगे। और जो बात कर रहे हैं अछूतों की, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1920 में जब पहली सभा की थी, तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला था कि साफ सुथरे रहो और मरे हुए पशुओं का मांस खाना छोड़ दो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुरोध करने के बाद अछूतों ने मांस खाना छोड़ दिया, गौ मांस भक्षण करना छोड़ दिया। आगे देखते हैं, जनगणना के आयुक्त के सर्वेक्षण से यह प्रमाणित हो जाता है कि अछूत गौमांस खाते हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या गौ मांसाहार का अस्पष्टता की उत्पत्ति से कोई संबंध है? यह क्वेश्चन है। अथवा अछूतों के आर्थिक जीवन में यह एक सामान्य घटना है? क्या हम कह सकते हैं कि छितरे व्यक्तियों को जो गौ मांस खाते थे अछूत कहा जाने लगा? ये क्वेश्चन है। तथ्य क्या है? तथ्य देखते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे पास ये तथ्य है कि अछूत और अछूत कहे जाने वाले अन्य समुदाय मृत गौमांस खाते थे, अन्य नहीं। छुआछूत और मृत गौमांस के प्रयोग के बीच इतना अधिक गहन संबंध है कि छुआछूत की जड़ों का सिद्धांत अकाटाय प्रतीत होता है। यदि दूसरे अछूतों और हिंदुओं को अलग करने वाली कोई बात है, वह है गौ मांसाहार। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई बात है, वह गौ मांसाहार है। आगे लिखते हैं, हिंदुओं के आहार के दो सिद्धांत हैं जो विभाजक रेखा का कार्य करते हैं। एक सिद्धांत गौ मांस के विरुद्ध है, जो हिंदू को शाकाहारी और मांसाहारी में विभाजित करता है। तो एक सिद्धांत कौन सा है? मांसाहार का और शाकाहार का, जो विभाजित करता है। दूसरा सिद्धांत गौ मांस के विरुद्ध है। जो दूसरा सिद्धांत कौन है कि गौ मांसाहार के विरुद्ध है और हिंदुओं को उन दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो गौमांस खाते हैं और जो गौमांस नहीं खाते। तो इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। छुआछूत के बारे में पहली विभाजक रेखा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन दूसरी विभाजक रेखा का महत्व है, क्योंकि यह अछूतों और गैर हिंदुओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, गैर अछूत चाहे वे मांसाहारी हैं, दूसरे हैं सभी या दूसरे सभी गौ मांसाहार का विरोध में एकजुट हैं उस समय पे भी। अतः अछूत जो बिना किसी संताप और पश्चाताप के तथा आदतन गौमांस खाते हैं, हिंदुओं के विरुद्ध हो गए। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। तो आज भी
देखें तो मोस्टली जो अपने आप को हिंदू कहते हैं तो सभी लोग मांस खाते हैं, मतलब शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं। मोस्टली मांसाहार करते हैं, नॉनवेज फूड खाते हैं, लेकिन गौ मांसाहार के विरुद्ध तो हैं। इस संदर्भ में यह सुझाव देना कोई बड़ी बात नहीं है कि जिन्हें गौमांस भक्षण के प्रति घृणा है वे गौ मांसाहारियों को अछूत माने। अतः गौ मांसाहार अछूतपन का प्रधान कारण होने के संबंध में किसी प्रकार की अटकलबाजी की आवश्यकता नहीं है कि गौ मांसाहार भी छुआछूत का कारण है। इस नए सिद्धांत का हिंदू शास्त्र ही भी समर्थन करते हैं, मतलब हिंदू शास्त्र ही इसका समर्थन करते हैं। वेद व्यास स्मृति में भी लिखा है, क्या लिखा है, जो कि निम्नलिखित श्लोक हैं जो अनंतजों की श्रेणी में गिनी जातियों के नाम है उसमें लिखा है और उनकी स्थिति का आधार बताते हैं। क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं 12-13 में कि चरमकार मतलब मोची, भट्ट मतलब सैनिक, भील रजक मतलब धोबी जो कपड़े धोते हैं, पुष्कर नट अभिनेता और ब्रातल मेड चंडाल दास, शौपक कौलिक तथा दूसरे सब जो गौमांस खाते हैं अनत्यज कहलाते हैं। तो उन्होंने भी लिखा है। तो सामान्यतः स्मृतिकार अपने मंतव्यों के क्यों और कैसे के चक्कर में कभी नहीं पड़ते, लेकिन यह एक अपवाद है क्योंकि यहाँ वेद व्यास अस्पष्टता के कारणों की व्याख्या कर रहे हैं इसमें, तथा वे दूसरे सब जो गौमांस खाते हैं। वाक्यांश बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि स्मृतिकार इस बात को जानते थे कि छुआछूत का कारण गौ मांसाहार में दिया है। वेद व्यास की इस युक्ति के बाद किसी प्रकार के तर्क वितर्क का स्थान नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर बोल रहे हैं यह तो हाथ कंगन को आरसी क्या जैसी बात है, और विशेषता यह है कि यह व्याख्या बुद्धि गम्य भी है क्योंकि जो हम मतलब जो कुछ हम जानते हैं उन बातों से इसका पूरा मेल बैठता है। अस्पष्टता की उत्पत्ति की खोज में दो बातें सामने आई हैं। एक बात जो सामान्यतः घृणा है जो ब्राह्मणों ने बौद्धों के विरुद्ध फैला रखी है कि दूसरे छितरे व्यक्तियों के मांस खाते रहने की आदत है, जैसा कि पहले कहा गया है जो ब्राह्मणों ने फैलाई गई है। केवल पहली बात छितरे आदमियों का अछूतपन का कलंक लगाने के लिए पर्याप्त नहीं समझी जा सकती है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, क्योंकि बौद्ध मतलब ब्राह्मणों ने बौद्धों के प्रति जो घृणा का भाव फैलाया था वह तो सामान्य रूप से सभी बौद्धों के विरुद्ध था, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसमें रेफरेंस भी कुछ है, आप लोग देख सकते हैं। तो एक टिप्पणी भी लिखी है कि अछूतों पर हिंदुओं द्वारा गौ मांस खाने का दोषारोपण किया जाता है। उससे प्रभावित होकर कुछ मतलब अछूतों ने गौमांस खाना छोड़ने के बजाय एक नए सिद्धांत का आविष्कार किया। उस समय पर उनका कहना है कि हम गौमांस जो है गौमांस को यूं ही इधर उधर ना फेंकर से खा लेते हैं, यह हमारा गौ भक्ति का श्रेष्ठतम ढंग है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अनुरोध किया 1956 में और 1920 में, तो उसके बाद गौमांस खाना चमड़ा का जो काम करना वो लगभग बंद हो गया था, हम कह सकते हैं, और बंद हो ही गया। तो आज भी अगर किसी पे धोखे से भी गौ बोलते हैं ना गौ हत्या हो जाए तो उसको पूरा समाज उसको बंद कर देता है। अछूतों की जो पंचायतें रहती हैं उसको बंद कर देता है। और दूसरा क्या है, काशी की हिस्ट्री ऑफ धर्म सूत्र 2 भाग 1 प्रश्न 71 में भी उद्धृत है। तो क्या लगते हैं ये कि कुछ केवल छितरे व्यक्तियों के विरुद्ध तो था ही नहीं, केवल छितरे व्यक्ति ही अछूत क्यों बने, इसका मुख्य कारण यही था कि वे बौद्ध तो थे ही, साथ ही साथ अपनी गौ मांस खाने की नई आदत भी बना ली थी। इससे ब्राह्मणों को अपनी नई गौ भक्ति को उसको चरम सीमा तक पहुंचाने का और अवसर मिल गया। तब हमारा निष्कर्ष है कि छितरे व्यक्ति होने के कारण वे घृणा का पात्र बने, क्यों वे बौद्ध थे, और गौ मांसाहारी होने के कारण अस्पष्टता के शिकार। गौ मांसाहार को छुआछूत का कारण होने के सिद्धांत को स्वीकार करने से अनेक प्रश्न पैदा होते हैं। अब इसके और भी प्रश्न पैदा होते हैं।
समालोचक निश्चय ही पूछेंगे, हिंदुओं का गौ मांसाहार के विरुद्ध घृणा का कारण क्या है? क्या हिंदू सदा से ही गौ मांसाहार के विरुद्ध रहे? जिस समय हिंदुओं ने गौ मांसाहार भक्षण छोड़ा तो उन्होंने भी उसी समय क्यों नहीं छोड़ दिया, प्रश्न है। दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अछूत सदैव रहे? यदि ऐसा समय था जब अछूत गौ मांसाहारी होने के बावजूद अछूत नहीं थे, क्या ऐसा भी समय था? तो बाद में गौ मांसाहार अछूत का कारण कैसे बन गया, यह बताते हैं। यदि हिंदू गौ मांसाहार खाते रहे हैं तो उन्होंने उसे कब खाना छोड़ दिया? यदि अस्पष्टता हिंदुओं के गौ मांसाहारी होने के विरुद्ध घृणा की स्रोत है तो हिंदुओं को गौ मांसाहार छोड़ने के कितने समय बाद छुआछूत अस्तित्व में आया, ये प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा, बिना उत्तर दिए यह नया सिद्धांत संदेहास्पद रहेगा। इसे लोग संभव मान सकते हैं किंतु इसे निरापद स्वीकार नहीं करेंगे। जब मैंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर आगे के अध्याय में देंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जिनका उत्तर देंगे और इसका हम वीडियोस भी बनाएंगे। पहला क्या है, क्या हिंदू गौमांस नहीं खाते थे? दूसरा, हिंदुओं ने गौमांस खाना क्यों छोड़ा? तीसरा, ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने? यहाँ लिखा ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने, इसका मतलब यह होगा कि ब्राह्मण भी गौमांस खाते होंगे। गौ मांसाहार से छुआछूत की उत्पत्ति क्यों हुई? और पांचवा, छुआछूत की उत्पत्ति कब से हुई? इन प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें।